5-5 रुपये 5-5 रुपये। अरे वाह, हम तो स्कूटी पे लद्दाख घूमेंगे। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अपन कारगिल से निकल चुके हैं और अपन कारगिल से जा रहे हैं लेह। ये है करीब 6 घंटे का रास्ता, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स है। मैंने रास्ते में मैंने वहाँ पे पूछ लिया था कि यहाँ पे रोड्स कैसी हैं, तो सबने यही रेकमेंड किया कि काफ़ी अच्छी, अभी नई रोड्स तो नहीं, बट हाँ रोड्स स्मूथ हैं। सो लेट्स सी जर्नी कैसी रहती है। कल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं धन्नो को अच्छे से नहलाने धुलाने और उसकी चेन क्लीन करवाने के लिए गया था, तो वहीं पर एक शॉप थी जहाँ पे 4 लेडीज़ बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम मुझे ये जानना है कि यहाँ पे सब लोग इतने गोरे कैसे हैं, सफ़ेद एकदम दूध जैसे गोरे कैसे हैं। तो वो हंसने लग गए। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ के पानी का असर है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैडम आप जो भी पानी पीते हैं मुझे भी दे दीजिए। यहाँ के लोग गोरे नहीं हैं, सफ़ेद हैं, सफ़ेद मतलब पेंसिल कलर आता है ना वाइट रंग का, वैसे सफ़ेद हैं। प्लस यहाँ के गर्ल्स मेकअप नहीं करते, वो नेचुरली ही वो एकदम गोरे चट्टे और एकदम उनके लाल लाल गाल, कश्मीर से भी ज़्यादा। यहाँ पे जो पानी बहकर आता है ये लाइक वी एक्सपेक्ट कि पानी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होगा, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, बट यहाँ पे ये पानी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये मिक्सचर है ब्राउन और क्रीम कलर, मतलब ये क्रीमिश कलर का पानी है। यू कैन नॉट ड्रिंक इट इन एनी वे, आप इसको डायरेक्टली पी नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स मिले हुए हैं। सी आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। मैं रॉन्ग वे जाना नहीं चाह रहा हूँ, बट सी आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको इस टाइप के टेंट मिल जाएंगे और आसपास जहाँ से नहर वो जो पानी बह रहा है आपको सिर्फ वहीं पे थोड़ा बहुत हरियाली दिख जाएगी। बाकी यहाँ पे डिस्टेंस तक सूखा है, पहाड़ पूरे सूखे पड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ बरसात नहीं होती है। मैंने लोकल से पूछा कि क्या सीन है यहाँ पे हरियाली का, उन्होंने बोला यहाँ बरसात नहीं होती है, यहाँ डायरेक्टली स्नो गिरती है और ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए खुलता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स। बाकी ये 6 मंथ्स बंद रहता है क्योंकि ये हैबिटेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी से ही वो बनाते हैं ईंट, और फिर उसी को यूज़ करके वो घर बनाते हैं। और जितना भी इनका खाने का सामान होता है 3-4 महीने का, वो अंदर लाके सेफली उसको रख लेते हैं एंड देन वो अंदर ही अंदर वो खाते पीते रहेंगे, दे स्टे अलाइव। बट उनकी मतलब ये उन लोगों पे ही लागू होता है जो कि बिल्कुल ही यहीं पे सिक्लूडेड है और वो कहीं और जा नहीं सकते। अदरवाइज लोग यहाँ से उठ के जम्मू के साइड में, गोवा के साइड में दे मूव चले जाते हैं। वो पहाड़ों का साइज यहाँ पे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। पता नहीं कैमरे के अंदर कैसा आ रहा होगा अभी, लेकिन ये लाइक इन रियल लाइफ ह्यूमंगस। आज मुझे सुबह सुबह 2 गिफ्ट मिले। ये 4 लोग थे जो तमिलनाडु से आए थे, चारों राइडर्स थे। श्रीनगर में वो मेरे पास वाले रूम में रुके थे। एनर्जी बार दिया, इट वाज मेड आउट ऑफ रेजिन्स, ओट्स, कैश्यूज, आलमंड्स, इन सब चीज़ों से मिलके वो बना हुआ था। और साथ में उन्होंने मुझे एक मैप दिया, वेरी यूज़फुल मैप। उस मैप के अंदर रूट के अलावा ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप राइडर हो तो आपको कौन से रूट से ट्रैवल करना है, कहाँ कहाँ पे फ्यूल मिलेगा, और राइडर्स के लिए वहाँ पे स्टॉपिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं। एंड आई फेल्ट सो ऑब्लाइज्ड एंड हैप्पी लाइक एनीथिंग। वो लोग मेरे से कुछ किलोमीटर्स पीछे ही चल रहे हैं, तो अगर मुझे आगे की तरफ कुछ ऐसा लगता है जो कि उनको पता होना चाहिए, जैसे कि आगे की तरफ फ्यूल सस्ता मिल रहा है या फिर यहाँ पे टैंक फ्यूल पंप नहीं है, यहीं से भरवा लेना,
तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं उनको अपनी तरफ से यहीं से कॉल करके मैं देता जा रहा हूँ। इट इज़ प्रीटी मच लाइक गिव एंड टेक। उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। फॉर फ्यू किलोमीटर्स मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, उसका पिन टूट गया है। तो मैंने लाइक यू नो पहले तो बहुत ही ख़राब लगा, इस टाइप का पहाड़ जो कि पर्पल रंग का है, और मैं इसके बारे में आपको कुछ बता ही नहीं पाया। मैं उसके पास जाके पूरा टच फील सब कुछ करके आया। उसका यू नो टेक्सचर कैसा है, क्या रेगुलर रॉक जैसा ही है या अलग है। तो मैंने रास्ते में छोटे छोटे कई सारे शॉट्स निकाले हैं। तो मैं नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के अंदर जल्दी जल्दी मैं आपको वो छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में मैं आपको वो दिखाऊंगा। रास्ते में छोटे छोटे मगरे आए थे, वो पूरे मुल्तानी मिट्टी के बने हुए थे। तो वहाँ पे एक राइडर कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो वाइफ वहाँ पे जाके थैली के अंदर वो मुल्तानी मिट्टी भर भर के लेके आ रही थी। इट वॉज फनी, बट ठीक है, लाइक इफ इट इज़ फ्री व्हाई नॉट टू टेक इट। अगर मैं होता, मेरे लिए काम का होता तो मैं ज़रूर लेता। मिट्टी भी पर्पल है, पहाड़ चट्टान भी पर्पल है, और आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये अलग अलग कलर के हैं जो कि बहुत रेयर है। कारगिल के लोगों की मैं तारीफ़ करूँगा, वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत पोलाइट हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। जब मैं वहाँ पे क्लीनिंग कराने के लिए गया था तो वो जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा था वो भूखा था, और मैं लेट गया था उसके पास। करीब 3:30-4 बजे के आसपास मैं उसके पास गया था। उस बंदे ने उसके बाद भी प्रेशर वॉश कर दिया, मतलब उसने क्लीन नहीं किया, प्रेशर वॉश कर दिया। तो जो कीचड़ लगा हुआ था वो सारा हट गया, लेकिन उसने उसका चार्ज ही नहीं किया। कारगिल में और कारगिल से 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, यानी कि टूवर्ड्स ले में काफ़ी पेट्रोल का प्राइस गैप है। तो अगर आप ये क्या है, कारगिल से अगर आप भरवाते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 130 रुपीज़ पर लीटर, और अगर आपने उसी के आउटर में जाके भरवाया तो वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। ये पूरा पहाड़ ही देखो पर्पल कलर का है। इट्स वेरी रेयर, यू कांट सी इट, लाइक घूमते फिरते आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा ये। आई फील वेरी मच ब्लेस्ड एंड हैप्पी अबाउट इट। का कलर आपको आइडिया लग जाएगा कि इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। ऐसे रोड्स ना मुझे नीड फॉर स्पीड गेम की याद दिलाते हैं। वो धमाधम भगाओ इसके ऊपर, जीतना है। कभी तो उधर खाई में गिर रही है, ना इधर टकरा रही है। रास्ता तो देखो ज़बरदस्त। थोड़ी सी हरियाली यहाँ पे दिखी। आई गेस रेजिडेंशियल एरिया होगा, प्लस पानी बह रहा है नीचे। एक चीज़ तो है, जितने टर्न्स आते हैं ना उसके बाद आपको बिल्कुल ही नया व्यू देखने को मिलता है। पर्सनली लव इट, इतना सेटिस्फैक्शन फील होता है ना। अगर आप राइड कर रहे हो और आप किसी दूसरे राइडर के पास से निकल रहे हो तो आप ऐसा करना। तो आप जब भी करोगे या तो वो सर हिला देते हैं या फिर वो भी आपको थम्स अप देते हैं, सी आई शो टू यू। सिर्फ एक चीयरिंग से ना इतना मोटिवेशन मिलता है ना, ऐसा लगता है कि आप किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो और देयर इज समबडी हु वांट्स यू टू रीच सेफली, इसलिए वो आपको बेस्ट रिगार्ड्स देने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग यू गेट। स्पेशली कारगिल पहुंचने के बाद से एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से लेके थोड़ी डिस्टेंस तक अगर मैं तेज़ वॉक कर लेता हूँ तो सांस फूल तो जाती है, लेकिन उसके बाद में वो आप नॉर्मलाइज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर कुछ हैवी लिफ्टिंग कर ली, कुछ सामान उठा के, आप सिर्फ सामान उठा के अपने रूम तक चले गए, आपकी सांस फूली थोड़ी सी,
तो उसको वापस नॉर्मलाइज होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ये आई थिंक यहाँ पे थिन एयर है की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है, जबकि आई एम ऑलरेडी टेकिंग टाइमॉक्स 250। ये एल्टीट्यूड सिकनेस को के सिम्टम्स को कम करने के लिए होती है और उसको आपको एक्लिमेट करने में हेल्प करती है। आगे की तरफ से एक ट्रक आ रहा है और उसके पीछे एक राइडर चल रहा है। मैं उसको एक साइन दूंगा एंड लेट्स सी इफ ही रिस्पॉन्ड्स टू इट और नॉट। ओह ये पर्पल कलर के पत्थर हैं यहाँ पे। जो मेरा चैनल का नाम है इसको मैंने चिपका रखा था यहाँ पे, ये निकलना स्टार्ट हो गया। ये जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी धुलवाई थी उसको बोला था कि इसके ऊपर कुछ कपड़ा लगा दे या कुछ कर दे, बट उसने धमाधम फचाफच पानी मारा ढंग से साफ़ करने के लिए। उसने तो सफाई तो अच्छी की लेकिन ये भी निकल गया। फ्यू डिफरेंट शेड्स ऑफ माउंटेन्स, पर्पल जो अपना सैंड कलर होता है वो, देन काली मिट्टी वाला, देन मरून कलर का। ये तो कमाल ही हो गया, एक ही जगह पे यहाँ पे इतने सारे कलर्स के माउंटेन्स दिख गए। वैसे आने वाले टाइम में बसंती भी आने वाली है, तो अब देखते हैं कब तक आती है। अब बसंती कौन है उसके लिए यू नीड टू स्टे ट्यून्ड। नाक की सीट में सड़क, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो जितने भी यहाँ पे माउंटेन्स हैं ये ड्राई हैं। यहाँ वाले सारे आइस कैप माउंटेन्स हैं। अब गाड़ी दौड़ाते हैं। यहाँ पर एक ब्रो है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे स्लोगन्स बनाए हैं और उन स्लोगन्स को इन्होंने अलग अलग जगह पे यहाँ पर लगाए हैं। ओह माउंटेन्स, ये क्लस्टर ऑफ माउंटेन्स बहुत दूरी पर है। पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि नहीं, मुझे क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। इट्स अमेजिंग। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये ब्रो क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है सारे राइडर्स का, बेसिकली यहाँ पे ट्रैवल करने वाले लोगों का। ये 3 राइडर्स, 4। अरे वाह, हम तो स्कूटी पे लद्दाख घूमेंगे। चलो बहुत बढ़िया। माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। इतने सारी चीज़ें दिख रही है ना। माउंटेन टॉप वहाँ दिख रहा है, रेंज पे माउंटेन्स दिख रहे हैं, यहाँ ड्राई माउंटेन्स दिख रहे हैं, यहाँ कोई नई वैरायटी आ गई माउंटेन की, नीचे वहाँ पे सिटी आ गई, ये कार आ गई और इधर लिखा है गोस्लो। दिस इज़ न्यू। ये ऐसे छोटे छोटे आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं है ये क्या है, बट दे लुक रियली इंटरेस्टिंग। दीज रिलीजियस चीज़ें लग रही है। दिस इज रेयर अगेन। ऐसा पत्थर कहाँ होता है? अरे वाह, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, वही मिट्टी का पत्थर और उसी मिट्टी से फिर लेप के घर बनाए। दिस इज ब्यूटीफुल। वो आर्किटेक्चर दोबारा से आया नीचे। आई एम श्योर इट इज सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस प्लेस। और मे बी स्पिरिचुअल। स्टडी करना पड़ेगा इसके ऊपर। ज़ांस्कर कॉम्प्लेक्स। ओके, आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। इसको अपन बोलते हैं संगम, which is actually the blend of 2 different kind of water coming together at one, and the Sangam happens right here. I hope you can see this part and this part. They both are of different color.
बाइकर्स का जमावड़ा लगा हुआ है, क्या हो रहा है? ओके, फोटो क्लिक करने का पॉइंट है। और क्या है? क्लिक फोटो विथ लद्दाखी ड्रेस। ओके, ओ ऑफ रोड वाली जो व्हीकल होती है वो चलाने के लिए दे रहे हैं यहाँ पे। चलो, दैट्स कूल। ओके, सो मैं पीछे एक शॉप पे रुका था। शॉप तो नहीं थी, बड़ा स्टोर था वो, और वहाँ पे 2 लोग बैठ के खाना खा रहे थे। इतना डिलीशियस खाना दिख रहा था। आलू की सब्जी थी, चावल था, दही बड़ा था, मिर्ची का अचार था। एक बार भी पूछा नहीं। उसके बाद मैंने उनको 20 मिनट तक खाना खाते हुए देखा, जैसे कोई मुकबांग देख रहा हूँ। देखने में मज़ा भी आ रहा था, खाने की इच्छा भी कर रही थी, लेकिन उनसे मांगा नहीं जा रहा था। एंड देन फाइनली जब मैं उनके स्टोर के अंदर गया, मुझे गमबूट्स चाहिए थे, वो लंबे वाले जूते होते हैं वाटरप्रूफ वाले। तो शूज़ तो अच्छे थे, लेकिन वो नहीं थे जो मुझे चाहिए। वो एग्जैक्टली गमबूट्स नहीं थे, वो छोटे साइज़ के थे। सो आई हैड टू गिव इट अप। दिस बाइक इज़ रनिंग ऑन न्यूट्रल। नाइस, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। पहले कभी ऐसे इस टाइप का तो नहीं देखा मैंने, और मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है। There's a lake sort of thing here. Nice. Interesting. Helicopter, fighter jet. Welcome to Leh. Finally we have arrived. अब सबसे पहला काम अपन को लेना है एक रूम और रेस्ट करना है। बहुत थक गया आज। So guys, finally I have reached Leh. अभी मैं लेह मार्केट के अंदर हूँ and I'm trying to explore it as much as I can. There's one thing that I have observed in Leh, that people are not trying to mug you. वो आपके पीछे नहीं पड़ रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो, but rather it's like they're willing to go for the bargaining. तो if you're trying to purchase something here, आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो प्राइस बोले एग्जैक्टली वही पे मत करना। दे कैन इवन गिव यू द सेम थिंग एट अ लोअर प्राइस। सो डेफिनेटली येस, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ब्रीदिंग ट्रबल हो रहा है एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय द ऑक्सीजन कैनिस्टर टुडे just to be on the safer side. बाकी रेस्ट coming here is completely next level of experience. I'll definitely recommend coming here. यहाँ पर एक पश्मीना शॉल काफ़ी फेमस है, तो मैंने यहाँ पे एक हिमालयन पश्मीना हाउस करके एक स्टोर है जिस पे मैंने पता किया है। दे आर टेलिंग कि जो प्योर पश्मीना है वो आपको पड़ेगा करीब 2500 का, बट इट विल बी मशीन मेड, और अगर आप उसको हैंडमेड लेते हो तो इट इज़ समवेयर अराउंड 4500। इट्स अ वेरी गुड डील एक्चुअली। यहाँ पे आपको बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे, सुवीनियर्स मिल जाएंगे, वार्म जैकेट्स, ग्लव्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है। इवन यहाँ पे अगर आपको राइडिंग रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। सो अब लद्दाख में है और यहाँ के अगर तिब्बतन प्रेयर फ्लैग नहीं लिया तो ये तो बड़ी इंसल्ट वाली बात हो गई। मुझे यहाँ पर एक शॉप दिखी है, तो आई एम थिंकिंग टू बाय वन फ्रॉम हियर। लेट्स सी हाउ मच डज ही चार्ज फॉर इट। सर, तिब्बतन फ्लैग्स मिल जाएंगे आपके पास? तिब्बतन फ्लैग्स जी। ये कार का है और ये बाइक का है। ओके, आप क्या किस रेंज के हैं ये पर पीस 20 का है जी। ये 40 का है कार ओके। वाला। ये बाइक वाला 20 रुपीज़ का है।
ओके, तो आप मुझे दोनों एक एक दे दीजिए। जी जी। आई गॉट सो लकी टुडे। मुझे एक शॉप मिली यहाँ पे, न्यू आर्मी जनरल स्टोर के नाम से, और यहाँ से मैंने कई सारी चीज़ें शॉपिंग की, वेरी अफोर्डेबल प्राइस। मुश्किल से 3000 रुपये की मैंने शॉपिंग की है, और उसके अंदर जो मैंने आइटम्स लिए हैं वो मार्केट के अंदर एक्चुअली कम से कम नहीं करते भी आपको 12-15 हज़ार के मिलेंगे। लाइक यू नो द राइडिंग बूट्स एंड द कम बूट्स मैंने सब यहाँ से ख़रीद लिया एंड आई विल रिकमेंड कमिंग यू। सो गाइस, मैं होटल के अंदर आ गया हूँ। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अपन ने किस रूट पे आज ट्रैवल किया था। आज का रूट अपना प्रीटी मच स्ट्रेट था। अपन कारगिल से निकले थे और इस रूट से होते हुए अपन ले आ गए। थक गया हूँ काफ़ी। अब मैं डिनर करने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और कल की प्लानिंग करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड मीनवाइल हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय।